हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपका चौथा क्लास होगा इंडियन नेवी के रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। और उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका खत्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद होगा तो SI या CI किसी में हम ये काम चालू कर देंगे हम कल से, ठीक है। देखिए आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन आज आपका खत्म हो जाएगा। ये 26 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से होगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन से आपका होगा, ठीक है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए कितना संख्या, दो संख्या, कितना संख्या आपका दिया दो संख्या वो 2:3 के अनुपात में, ठीक है। दो संख्या, ठीक है। ये आपका पहला संख्या, ये आपका दूसरा संख्या। अनुपात कितना में है 2:3 में है, तो ये मतलब 2:3 ऐसे होगा। हम क्या बोले, जब तक कोई संख्या या कुछ भी हो, जब तक आप उसमें अल्फाबेट के किसी भी संख्या से गुना नहीं अगर कीजिएगा तब तक वो मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता वैल्यू। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, या 2x इसका क्या हो जाएगा 3x, कुछ भी मान सकते 2x 3x या 2y 3y कुछ भी आप मान सकते, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का योगफल, इसी दोनों का दिया है योगफल, इस दोनों का योगफल दिया कितना, इस दोनों मतलब कितना, दो संख्या दिया है उस दोनों का योगफल दिया है, मतलब कितना 2x प्लस 3x कितना x हो जाएगा 5x। आपका दिया कितना है 125, कितना दिया है 125। अब आप इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 और 5 25, मतलब इसने x का मान कितना निकल गया 25। तो आप देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला है तो संख्या ज्ञात है, संख्या मतलब दोनों संख्या फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्या। देखिए इस संख्या कितना दिया है, इस संख्या 2x है, 2x इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुने 25, 2 गुने कितना आ जाएगा 25। तो देखिए 25 में कितना आ जाएगा 50, एक संख्या कितना निकल गया आपका 50, ठीक है। और ये देखिए ये वाला कितना है 3x, ये वाला है कितना 3x है, ये वाला है आपका 3x। तो देखिए तो ये अगर 3x है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 3 गुने 25, मतलब कितना 25 या 75। तो एक संख्या 50 पहला, दूसरा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 75, ठीक है। ये आपका था 26 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब आप 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या कर रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों, लड़का और लड़की मतलब कितना बुआ और गर्ल है। देखिए बुआ अनुपात गर्ल कितना दिया है 3:2, कितना दिया है 3:2 दिया है, ठीक है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 6 लड़की आ जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, तब अनुपात हो जाता है 6:5। लेकिन आता कौन है, लड़की आता है, लड़का तो वही रहता है। इसका मतलब लड़का का तो आपका जो वैल्यू हो तो आपका समान रहना चाहिए, और आता कौन है लड़की, तो भाई लड़की में वृद्धि होना चाहिए। तो देखिए लड़की में भी हो गया और यहाँ देखिए लड़का में भी होगा। कैसे, देखिए पहले था कितना लड़की 2 5 हो गया, यहाँ तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे बोला आपका वृद्धि हो गया। लेकिन देखिए लड़का है कितना 3, लेकिन यहाँ लड़का कितना हो गया 6, लड़का में तो कुछ नहीं बोला है करने के लिए, तो भी लड़का यहाँ पे बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुआ का जो है ना, बुआ का जो रेशियो है उसको आपको समान करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लड़का में कोई न घट रहा है न बढ़ रहा है, इसीलिए। तो देखिए हम इसको 2 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ये 3 दूना 6 हो जाता है, यहाँ भी 6 बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर देखिए हम इसको देखिए नीचा में हम लिखते हैं, दिया कितना है क्वेश्चन में 6:5, कितना हो जाता है 6:5 आपको यहाँ पे हो जाता है। 2 को हम देखिए यहाँ से क्या किए है गुना किए है ना, तो कितना हो गया 3 दूना 6 अनुपात कितना हो गया है 4। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए लड़का, देखिए लड़की 4 से 5 हो गया, और देखिए अच्छा लड़की 4 से 5, अच्छा देखिए लड़का देखिए सेम है 6 का 6 हुआ, ठीक है, क्योंकि लड़का में कोई चेंजिंग नहीं किया गया। चलिए अब देखिए यहाँ देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है, 4 से 5 होगा, 1 का वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ यहाँ पर आपका 1 के। तो यहाँ तो वृद्धि आपका हुआ 1 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना का वृद्धि दिया है 6 का वृद्धि होगा, 1 बराबर 6 हो गया है। चलिए अब आप देखिए कह क्या रहा है, स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़का मतलब क्या है ये 6 का। तो देखिए 1 बराबर 6 है, तो फिर 6 बराबर क्या हो जाएगा 6 गुने 6 मतलब 6 चाहे क्या 36, लड़का कितना हो जाएगा 36। अगर ये बात कहता कि लड़की कितना है तो फिर कितना होता 6 गुने 4, तो 6 चौक 24 हो जाता क्या लड़की। लेकिन लड़का पूछा था तो 6 गुने 6 क्या हो गया यहाँ पर लड़का हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसका देखिए आप देखिए एक मेथड और है, कैसे बनेगा। देखिए कितना दिया है लड़का और लड़की, देखिए लड़का और लड़की दिया, अच्छा मान लेते 3x और 2x, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड मेथड हुआ, सेकेंड मेथड, ठीक है।
देखिए ये आपका सेकेंड मेथड, देखिए आप इसको आप कैसे बनेगा। देखिए दिया है लड़का दिया है 3x, आप चलिए और फिर लड़की दिया है जी, लड़का दिया है 3 या फिर लड़का दिया है 2, तो हम इसको हम x से गुना कर लिए तो 3x और 2x। अब देखिए लड़की में कितना का वृद्धि होता है, 6 का, लड़की में कितना का वृद्धि होता है, चलिए ले लीजिए, तो देखिए 6 का वृद्धि हो गया। तो आप देखिए जब 6 के वृद्धि होने पर अनुपात कितना हो जाता है, तो 6/5 हो जाता है। देखिए लड़का और लड़की का दिया था 3:2 रेशियो, तो हमने इसको हम दोनों को हम क्या किया, x से गुना कर लिए। तो देखिए लड़का हो गया 3x और फिर देखिए लड़की हो गया आपका 2x। देखिए लड़की में 6 का वृद्धि होया है तब अनुपात 6:5 हो जाता। अगर होता कमी तो हम यहाँ माइनस दे देते, अगर यहाँ पर लड़का में वृद्धि होता तो हम यहाँ लड़का में वृद्धि कर देते, ठीक है। तो अब आज यहाँ देखिए x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, जो आपका होगा x का मान, लड़का का पूछा है ना, तो जो भी x का मान आता वहाँ आप उसको 3 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाएगा किसका। तो देखिए आप देखिए हम कैसे बना देते हैं। देखिए 5 या 15x होगा यहाँ पर, देखिए 6 दूना 12x और फिर देखिए 6 साइन के 36 बाइक क्रॉस हो जाएगा ना यहाँ पर ना। चलिए अब देखिए यह 15 ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 36। तो देखिए 12 3 कितना आ गया 36, तो x का मान कितना निकल गया आपका 12 निकल गया, ठीक है। तो आप देखिए पूछ क्या रहा था लड़का, तो लड़का क्या था 3x, लड़का है क्या 3x, तो 3x मतलब कितना 3x, लड़का था कितना 3x, तो 3x है, इसका मतलब कितना हो जाएगा लड़का बुआ, तो होगा यहाँ पर 3 × 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, इससे भी 36 है, यहाँ देखिए इसे भी 36 है, ठीक है। आपको जो इसमें आपका मेथड अप्लाई करना है आप अपना इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका सेकंड मेथड था, लेकिन ठीक है हम तो कहेंगे इसी मेथड से बने, क्योंकि कभी कभी एलिगेशन है इसी टाइप पे आ जाता है, तो एलिगेशन भी बनाने में आपका फायदा हो जाएगा। चलिए 27 खत्म, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन 81 को बांटना है 3 भाग में, इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 1/2 और दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 का क्या है बराबर है, सब भाग क्या है बराबर है। देखिए पहला भाग मान लेते हैं हम a, पहला भाग क्या मान लेते हैं, देखिए a, तो क्या कहता है a का 1/2, इसका देखिए a का 1/2 लिखेंगे मतलब क्या a/2 होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं a/2, क्या लेते हैं डायरेक्ट हम a/2, a का a/2 और फिर देखिए बराबर दूसरे भाग का 1/3 मतलब क्या b का 1/3 और फिर देखिए क्या कर तीसरे भाग का 1/4 मतलब कितना c/4। हम आपको इससे पीछे वाले क्लास में फर्स्ट टाइम में बताए थे कि जो अगर बट्टा में होता है ना वो उसका वैल्यू होगा, मतलब a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको जोड़िए 4 3 7 और 2 9 देखिए तो 9 बराबर देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में आपको 81 दिया, उसी को बांटना है ना, 9 बराबर 81, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 बराबर क्या हो जाएगा ये वाला कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, 1 बराबर 9। अब देखिए a का वैल्यू है कितना 2, तो 1 बराबर अगर 9 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 18। चलिए b का है कितना 3, तो अगर 1 बराबर 9 है तो b का तो फिर 3 बराबर कितना आ जाएगा 27, c का कितना है 4, c का है कितना आपका यहाँ पर 4 दिया हुआ है, c का अगर 4 है तो फिर देखिए तो 4 × 9, 1 बराबर 9 तो फिर देखिए 4 बराबर 36, 4 बराबर कितना हो गया 36। अब देखिए 18 27 36, 18 27 36 जो आपको 18 27 37 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 28 का कहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका इसका क्या है सी है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में इसका क्या मिलेगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 28 भी आपका खत्म हो गया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर में बोला है 2600 को ABC 1:2 2:1:2 1:3 और 1:4 के अनुपात में बांटा गया है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए 29 का क्वेश्चन देखिए 1/2 है, देखिए ये दिया a है, ये b है, यहाँ पर c है, ये है 1/2, ये है 1/3 और ये दिया आपका 1/4। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बट्टा में, तो बट्टा में अगर आएगा तो आप देखिए इसको, आप देखिए आप कैसे आप इसका a का वैल्यू और यहाँ b का फिर आप यहाँ पे c का वैल्यू निकालिएगा। जो नीचे में है ना, नीचे में जितना संख्या सबका आप एलसीएम ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा एलसीएम ले करके आप इससे गुना कीजिएगा, फिर इससे गुना कीजिएगा, फिर आप यहाँ पर इससे गुना कीजिए, तो देखिए इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, कितना होगा आप यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर 12 को 1/2 से गुना कीजिएगा तो आपका a का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 1/2 को आप किससे गुना कीजिएगा 12 से, क्यों देखिए 1/2 है, तो देखिए 1/2 को आप किससे गुना कीजिएगा 12 से, तो 12 से कर दीजिए। फिर देखिए फिर क्या है 1/3 को फिर आप किससे गुना कीजिएगा 12 से, किससे गुना कीजिएगा 12 से। फिर देखिए है कितना 1/4 को फिर आप किससे गुना कीजिएगा 12 से, क्यों क्योंकि अगर इस रेशियो में है तो नीचे वाले को एलसीएम ले करके, ठीक है, आप सबको गुना कर दीजिएगा। तो देखिए तो 2 छक्के 12 मतलब 6 हो गया, 3 चौक 12
कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 4 हो जाएगा। फिर देखिए 4 तिया 12 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब ए का हो गया 6, बी का 4 और सी का 3 हो गया, बस बात खत्म। अब देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इस सब का जोड़ 6 4 10 और 3 13 आपका दिया हुआ है। 13 बराबर कितना दिया आपको, 2600 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200। इसको काटेगा तो 2 बार नहीं कटेगा 200। तो 1 बराबर कितना निकल गया आपका, 200। तो आप देखिए ए का मान कितना 6, बी का मान 4 और सी का मान 3 दिया है। तो यहाँ देखिए अगर ए, तो देखिए अगर 1 बराबर 200 हुआ तो फिर देखिए 6 बराबर 1200 होगा, 6 दूना 1200, ए बराबर निकल गया आपका 1200। चलिए बी का देखिए, बी में देखिए क्या दिया है, 4 बराबर 1 बराबर 200 तो फिर 4 बराबर 800, 4 बराबर कितना होगा 800। फिर देखिए सी का देखिए 1 बराबर 200 तो 3 बराबर 600। तो देखिए दिया कहाँ पर है, 1200 800 600, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका देखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर क्या कहाँ पर है, सी में है। आप लोगों को पीडीएफ का ज़रूरत है तो आपको बोले हैं इस नंबर पर आप हमें अथी कीजिएगा, अथी मैसेज सेंड पीडीएफ, तो आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए इस नंबर पर आप हमें कीजिएगा 91 10 17 82 08। पूरा का पूरा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और पूरा हम पैटर्न बेस्ट पैटर्न है नेवी एमआर का पूरा बेस्ट पैटर्न आपको दिया है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन खत्म। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको बोल क्या रहा है, 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और एडिशन प्रोपोर्शन का भी लास्ट है। एक भिन्न के अंश तथा हर के अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न का 2:3 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञान करें। देखिए तो आपको ये जो बता दी है ये लड़का वाला इस पर भी बनेगा, ठीक है, इस पर भी आपका बनेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, देखिए देखिए बताते हैं। देखिए अंश ये आपको हो गया अंश, आप ये वाला क्या हो गया आपका हर। अंश हर कितना दिया 3:4, ठीक है ना। अब देखिए अनुपात कितना हो जाता है 2:3। 2 आपका यहाँ देखिए 3 हो जाता है कब, जब होता है कि इसमें से अंश में से 9 घटाते हैं, अंश में से मतलब देखिए इसमें से आपका यहाँ देखिए घटा है 9, ठीक है ना। 9 अगर घटाते हैं तब एक बात देखिए, तो यहाँ तो अंश में मतलब हेर फेर हो रहा है, हर में तो कोई यहाँ पे हेर फेर आपका यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आपका हर का क्या करना है, यहाँ पे बराबर कर देना है। तो आप देखिए हर को देखिए बराबर करने का एक देखिए तरीका देखिए कैसे आप कीजिएगा। नहीं है तो आप उल्टा गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए उल्टा, क्या कर लीजिए उल्टा। इसको देखिए 3 से गुना कर लीजिएगा और इसको आप 4 से गुना कर लीजिएगा, तभी देखो हो जाएगा बराबर। नहीं होगा देखिए 4 तिया 12, फिर देखिए यहाँ पे देखिए हो जाएगा अच्छा 4 तिया 12। उल्टा से गुना करने पर भी बराबर हो जाता है और एलसीएम निकाल के भी आपका हो जाता है बराबर, ठीक है। या अगर नहीं है कोई अगर एक संख्या से भी आप गुना करके आप उसको बराबर आप उसको कर सकते हैं, जो कि हम अभी हम इसमें मात्र एक ही जगह हम किए थे। आप देखिए यहाँ देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 तिया 12 देखिए तो 12 हो गया यहाँ पर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए घट अथी अंश में से 9 घटाने पर देखिए तो यहाँ पर कितना घट गया, यहाँ पर तो घट गया 1, यहाँ पर कितना घटा है 1 ने घटा है ना, यहाँ पर तो घटा है 1, ठीक है ना। यहाँ 1 घटा है, लेकिन क्वेश्चन में 1 बराबर यहाँ पे 9 घटा हुआ है। क्वेश्चन में कितना घटा हुआ है 1 बराबर 9, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका यहाँ पर 9। चलिए तो फिर क्या करा, तो फिर मूल भिन्न का अंश क्या है, मूल भिन्न का अंश अच्छा मतलब ये वाला अंश यही हुआ 9 हुआ ना। तो अगर देखिए अगर कहता मूल भिन्न का अंश तो उसको 12 से गुना करते हैं, लेकिन पूछा है अति अंश पूछा है तो अंश को हम किससे गुना करेंगे 9 से, और फिर अति हर को 12 से गुना करेंगे। तो देखिए 1 बराबर 9 हुआ तो फिर 9 बराबर कितना होगा 9 बराबर हो जाएगा 9 गुने 9 मतलब 9 9 81 हो जाएगा, बस आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो आपका देखिए एक मतलब तरीका ये भी था जो कि आपको हम क्या बताया, ये जो है ना मेथड, ये जो ये वाला मेथड हर जगह अप्लाई होता है। ये तो बेसिकली एलिगेशन में 110% वो लगभग अगर जितना क्वेश्चन दिया तो 50% क्वेश्चन आपका इस पे बनेगा, इसी दोनों मेथड पे बनेगा, ठीक है। जिसमें वृद्धि कम किया उसी में कर दीजिए, बाकी को बराबर आप कर दीजिए, बस बात खत्म। देखिए अब देखिए इसका देखिए एक और तरीका कैसे बनेगा, देखिए सेकेंड मेथड इसका अच्छा 30 वाले को सेकेंड मेथड देखिए आप इसको कैसे बनेगा। देखिए अंश दिया है 3 4, तो इसका मतलब कितना मानेंगे अंश होगा 3x तो हर कितना होगा 4x। चलिए अंश में से 9 घटाते हैं मतलब ऊपर, तो देखिए हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश, तो देखिए अंश है कितना 3, तो हम देखिए 3x में से हम यहाँ 9 घटा दिए। 9 घटाने में कितना हो जाता है अनुपात 2:3 हो जाता है, गुना कीजिए तो 3 तिया 9x माइनस 9 तिया 27 बराबर 4 दूना 8x। ई वाला आ जाएगा इधर तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 27। आपका पूछा क्या अंश पूछा है, तो यहाँ पे अंश क्या है, अंश यहाँ 3x है, अंश है क्या, अंश अगर अंश 3 है यहाँ पर हर अगर 4 है तो अंश 3x
हर यहाँ कितना होगा 4x, तो अंश पूछा तो अंश कितना होता है 3x होता है, तो 3x अंश है, मतलब कितना 3 गुने 27, तो कितना आ जाएगा 27 या 81 आंसर। ठीक है, इससे भी दोनों में से आपको बना दिए। ठीक है दोस्त, और आप लोग अभी देखिएगा आज होगा तो आज आप हम लोग कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि अब हम कौन सा चैप्टर चालू करें, ऐसा या सी, ठीक है ना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो आपका देखिए टॉपिक में दिया हुआ। ठीक है, तो मुश्किल से अगर हम SI में बताएंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन बताएंगे, CI में भी 10 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि हर चीज़ का मेथड वही रहता है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, वही नंबर सिस्टम जो भी है, और नंबर सिस्टम भी है थोड़ा, क्योंकि उसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन हमको आपको बताना पड़ेगा। LCM है, SCF है, उसके बाद नंबर ऑफ जो निकालना पड़ेगा, उसके बाद इकाई अंक है। ठीक है, हम आपको सब चीज़ बता देंगे। ठीक है दोस्त, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।